हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा, जो कि एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं तारा निगम जी। तो इस कहानी में आसमान की शरारत के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह से बूढ़ी अम्मा को परेशान करता था। अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ 3, चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। तो जैसे झाड़ू का इस्तेमाल झाड़ू की सीख निकालकर पतंग बनाना या गीली जगह पे झाड़ू लगाना, अपने पे पंख लगाकर चिड़िया बनकर इधर उधर उड़ने की कोशिश करना, या मोर पंख अपने सिर पे लगा के कृष्ण का अभिनय करना, कागज की नाव बना के पानी में तैराना या कागज का जहाज उड़ाना, गुब्बारे को फुला के उसे उड़ा देना या फोड़ देना। तो इस तरह से बच्चे अपनी शरारत में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी शरारत पे आधारित यह पाठ है चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। तो बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई भी नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद का अर्थ होता है स्वयं, अपने आप। तो उसे अपने घर के सारे कामकाज स्वयं ही करने पड़ते, जैसे सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना और अन्य सभी काम। उसके साथ एक परेशानी थी। परेशानी का अर्थ होता है दिक्कत या समस्या। तो उसके साथ एक समस्या थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। उसके साथ एक दिक्कत थी, समस्या थी कि जैसे ही वह अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगाती, तो जब तक तो वह घर के अंदर ही झाड़ू लगाती तब तक तो उसे आसमान तंग नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती थी, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो जैसे ही अम्मा गुस्से से उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा पीछे हट जाता, लेकिन जैसे ही अम्मा दोबारा झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती थी, तो आसमान दोबारा आके उसकी कमर से टकरा के अपनी हरकत को दोहराता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमेशा यही क्रम चलने लगा कि अम्मा झाड़ू लगाने के लिए आंगन में नीचे झुकती और आसमान आके उसकी कमर से टकरा के उसे तंग करता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो एक दिन अम्मा कुएं पर पानी भरने गई होगी, तो वहां पे उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। अम्मा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकी, तो आसमान अपनी आदत के अनुसार दोबारा आके उसकी कमर से टकरा गया और उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो अम्मा ने आव देखा ना ताव, इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे ही कसकर आसमान को एक झाड़ू की मार दी। तो आसमान जरा सा हट गया, पर लेकिन वह भी अपनी आदत से मजबूर था। मजबूर का अर्थ होता है विवश था। वो अपनी आदत से विवश था। वो क्या है, दोबारा आके जैसे ही अम्मा झुककर झाड़ू मारने लगी, तो वह फिर से आके उसके कमर से टकरा गया। लेकिन इस बार अम्मा ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत से ही उस पर वार कर दिया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने
झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो इस बार आसमान को भी शरारत सूझी, उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। तो यहाँ से अम्मा भी झाड़ू को नहीं छोड़ना चाहती थी और दोनों के बीच में रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी का अर्थ होता है खींचातानी। तो दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा हुआ था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने। इन दोनों में से कोई भी झाड़ू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो अम्मा जोर से चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है, कि मेरे पास तो एक ही झाड़ू है, मेरा झाड़ू छोड़ दे। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। तो अब आसमान इस झाड़ू को नहीं छोड़ रहा था। तो बूढ़ी अम्मा भी खींचातानी करते करते थक गई थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। तो आसमान ने भी झाड़ू को नहीं छोड़ा। तो अम्मा झाड़ू को पकड़े हुए आसमान के साथ ऊपर उठने लगी। तो झाड़ू पकड़े हुए अम्मा चिल्लाई। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान बोलने लगा, अम्मा अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें ऊपर लेके चलूंगा, अब तुम वहीं पे ही अपना झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। तो अम्मा झाड़ू को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर चले गई थी। तो तभी उसे वहां पे चांद दिख गया। तो अम्मा ने अपना पैर आगे बढ़ाया और झट से चांद पे चढ़ गई, लेकिन उसने अपना झाड़ू नहीं छोड़ा। तो आसमान को दोबारा शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो आसमान सोचने लगा कि अगर मैं अम्मा के साथ कुछ करूंगा तो चांद इसकी मदद कर लेगा। तो वह सोचने लगा कि अब तो यह चांद पे चढ़ गई है तो मैं इसको यहीं पे ही रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो आसमान सोचने लगा कि अगर मैं बूढ़ी अम्मा को कुछ करूँगा तो चांद इसकी मदद कर लेगा और मैं हार जाऊँगा। तो ऐसे सोचकर उसने अम्मा को वहीं पे छोड़ दिया और उसका झाड़ू भी छोड़ दिया और अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही बैठ गई। वह तो रस्साकसी करते करते बहुत थक चुकी थी और वह झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई और आसमान ऊपर की ओर चला गया। और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो इस तरह से बूढ़ी अम्मा थककर चांद पर बैठ गई और तभी से वह चांद वाली अम्मा कहलाने लगी। अब हम अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू था, इसलिए वह झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते होंगे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे
और वह उन्हें तंग कर सके। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबराकर। तो बूढ़ी अम्मा ने घबराकर कहा होगा, अरे बेटा मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ाकर, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। गुस्से से, तू मुझे छोड़ता है या नहीं। तरकीब सूझने पर, बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर तुम क्या करोगे, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो अब हम आगे लिखेंगे, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरी बहन मेरा भाई मुझे घूर कर देखता है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। दम लगा के हैसा। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती हों। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे जिनमें दो टोलियाँ खेलती है। पहला लिखेंगे खो खो, दूसरा लिखेंगे कबड्डी, तीसरा लिखेंगे क्रिकेट, चौथा लिखेंगे फुटबॉल। साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी की बाल्टी इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। तो त्योहारों में, विवाह, जन्मदिन या किसी खास मेहमान के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों हैं? तो ये मौके खास इसलिए होते हैं क्योंकि ये अवसर जब भी आते हैं तो घर में आनंद और प्रसन्नता बनी रहती है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, अब हम आगे लिखेंगे धोना, रगड़ना, चमकाना, पोंछना। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम, इसमें हम लिखेंगे पानी भरना, सफाई करना, कपड़े व बर्तन धोना, खाना बनाना। मेरे घर में कौन करता है? तो मेरे घर में ये काम मेरे माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य। सफाई करना माताजी या अन्य बड़ा, कपड़े व बर्तन धोना माताजी, खाना बनाना माताजी या दादी जी। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, घर से बाहर के काम। तो पहले हम लिखेंगे घर के काम। हर चीज़ जगह पर रखना, मेहमानों को पानी पिलाना, जूते पॉलिश करना, अपनी कॉपी किताबें संभालना। घर से बाहर के काम, तो इसमें हम लिखेंगे दूध लाना, दुकान से सामान लाना, छोटी बहन के साथ पार्क में खेलना और ट्यूशन जाना। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? तो हम बूढ़ी अम्मा की मदद पानी भरने में, झाड़ू लगाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में आदि कामों में हम उनकी मदद कर सकते हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द, तो पहले हम लिखेंगे नाम वाले शब्द आसमान, आंगन, अम्मा और चांद। काम वाले शब्द खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, झाड़ू लगाना, शरारत करना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़े होकर अपनी बहन को डराया। जब मैं जोर से चिल्लाया तो वह बहुत ज़्यादा ही डर गई और डरकर रोने लगी। तभी भागते हुए मेरी माताजी आई
और मेरी बहन को तो उन्होंने अपने पास उठा लिया और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा पिटाई हुई। तो आप इसको अपने अनुसार भी अपनी शरारत के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है।